गुड मॉर्निंग सभी को भाई। कल के क्वेश्चन हो गए क्या आपके? कुछ क्वेश्चन दिया था मैंने होमवर्क में, और होमवर्क के क्वेश्चन आप लोगों ने करे क्या बताइए? हाँ मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन पूरा वहीं करके, मेरे को समय दो। लेकिन यहाँ का माइक कहाँ है? चलो भाई, होमवर्क है आपका, साथ में बोलते जाना क्या था। cos स्क्वायर 45 प्लस थीटा, बोलते जाओ। cos स्क्वायर 45 माइनस थीटा अपॉन क्या था? cosec स्क्वायर 30, cosec स्क्वायर 30, sin स्क्वायर 45 माइनस एक स्क्वायर 60। यही क्वेश्चन था आपका। आपने ला इसका आंसर? क्यों नहीं ला पाए बताइए? सर जी अब यहाँ पे cos स्क्वायर दिया हुआ है, ये cos स्क्वायर दिया हुआ है, अपन को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ध्यान से सीखो इस चीज को। तो सर मैंने बोला इसको हम ये लिख सकते हैं cos स्क्वायर 90 माइनस, ध्यान से लिखना, जैसे 90 से घटाऊंगा मैं, और उसके बाद मैंने बोला माइनस 45 माइनस थीटा। अब देखो इसको जैसे ही खोलूंगा ना मैं ब्रैकेट को, सर 90 में से 45 कितना बचा? और ये माइनस माइनस, तो भैया उतना ही मान बचेगा। आप देखना थोड़ी देर आगे गया मैं, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर 45 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय आपका क्या है cosec स्क्वायर 30। तो सर cosec 30, सर cos 30 का मान क्या होता है बताइए? √3/2 होता है। तो इसका मान क्या हो जाएगा? इस cosec मतलब sin 30 का मान, साइन का उल्टा होता है ना cosec। हाँ देखिए sin 30 का मान क्या होता है? 1/√2 होता है कि नहीं? 2 नहीं होता, √2 होता है। तो मैंने बोला इसका क्या हो जाएगा? √2। सर मैंने बोला sin 0 का मान क्या होता है? 30 का मान 1/2 होता है। सर 1/2 होता है, और इसके बाद 45 का मान 1/√2 होता है। 60 का मान क्या होता है? √3/2। तो और इसका 90 का मान क्या होता है? 1। सर इसका उल्टा होगा, मैंने बोला 2 का वर्ग, सीधे सीधे देखो। साइन स्क्वायर 45 मतलब 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर 60। सेक स्क्वायर 60 मतलब क्या? सर मैंने बोला 2 का वर्ग, क्योंकि सर ये cos का उल्टा होगा पक्का। अब आगे बढ़ते सर, क्योंकि मान प्रॉपर वैसे मेरे को भी याद नहीं होते, आपको भी नहीं होंगे, कभी कभी दिक्कत जाती है। अब यहाँ पर जैसे ही इसको कन्वर्ट कराना मैंने, तो ये बन जाएगा सर 90 हटते ही sin स्क्वायर 45 माइनस थीटा, और ये बन जाएगा cos स्क्वायर 45 माइनस थीटा अपॉन 2 का वर्ग 4। यहाँ बनेगा 1/2 माइनस 4। सर sin स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 45, सर एक बनेगा, आपको पता है sin स्क्वायर थीटा। सर माइनस चिन्ह का अंदर गुणा होगा तो प्लस नहीं होगा? हाँ ना, तो होगा ना भाई, माइनस चिन्ह का गुणा होगा, मैं तो बोल रहा हूँ तुमको। लेकिन होगा तो खोलते सी ये वैल्यू मिलेगी, देखो मिलेगी कि नहीं प्लस थीटा। तो ये वैल्यू मेरे को मिल रही है, जैसी 90 हटाऊंगा कन्वर्ट हो जाएगा वो। अब बना ऊपर का 1, यहाँ का 2 दूली 4, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा -4, तो -1/2 आंसर आएगा। यही आंसर होगा, हाँ यही आंसर है मेरे को। अगला होमवर्क आपका फिर बोर्ड में लिख रहा हूं, यहाँ चमकता है कि बताना वीडियो में। ये क्वेश्चन है आपका, अगला होमवर्क का क्वेश्चन है। मैं आपके होमवर्क इसलिए समय दे रहा हूं क्योंकि मोस्ट आईएमपी PYQ है पूरे। सर मैंने बोला आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? tan 90 माइनस थीटा दिया था क्या? tan 90 माइनस थीटा। अब जो रोज क्लास अटेंड कर रहा होगा उसी की दिमाग की बात है, बाकी मैं नहीं बोल सकता कि आज आया होगा पढ़ ले, वो नहीं है ना। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 2/√3। तो आपको क्या पूछा था सर? 2/√3 था ना, तो 2√3 tan थीटा का मान पूछा था आपको। सर मैंने बोला अगर आप इसको tan 90 माइनस थीटा रहता है और उसको 90 में चेंज होता है, तो इसको क्या बोल सकते हैं? cot थीटा का मान क्या आ गया? 2/√3। अब सर आपने बोले cot थीटा का मान 2/√3 तो होता ही नहीं हमारे चार्ट में। अरे तो सर ये विपरीत भी तो होता है। सर इसको लिख सकते हैं क्या? 1/,
सर उल्टा लिख दो ना सर, इसका उल्टा क्या होता है? टेन थीटा, विपरीत होता है। इसका विपरीत क्या होता है? टेन थीटा होता है उल्टा। तो सर ये मान भी पलट जाएगा। टेन थीटा का मान √3/2 हो गया। हमारे टेन थीटा में कोई मान है √3/2 है क्या बताइए? वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कोई मान है क्या हमारे चार्ट में? नहीं है। और लेकिन हमारे क्वेश्चन में बोला था, क्या बोला था क्वेश्चन? अब 2√3 टेन थीटा +1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इसका मान निकालना था सर। 2√3 टेन थीटा का मान है √3/2 +1, 2 से 2 कैंसिल, 3 और 1 4। हो गया। ये होमवर्क थे, इसको लिखने के लिए एक भी समय नहीं दिया जाएगा। होमवर्क थे भाई। फोटो खींचना तो फोटो खींच सकते हो आप लोग, नहीं तो वीडियो में तो आ ही जाता है आपके को, तो 1 मिनट के लिए वीडियो को देख सकते हो। इतना तो कष्ट कर सकते हैं हाथों से। अगला आपका क्वेश्चन तो समझ में आया कोण वाला। तो अपन अभी टाइप में 90 माइनस थीटा चल रहे थे, अब अपन को कोण वाले क्वेश्चन करना है। जैसे कोण दिए रहते हैं, गिवन रहते हैं, उनको निकालना है। तो लिखो भैया, यदि अल्फा एक न्यून कोण है, क्वेश्चन है आपका, यदि अल्फा एक न्यून कोण है तो टेन 4 अल्फा माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू कॉट 50 माइनस अल्फा, 50 माइनस अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अल्फा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अगर आपने वो जो कॉस वाला कन्वर्टेशन सीख गए होंगे थोड़ी देर पहले मैंने जो करा था, उसी का खेल है, बाकी कुछ नहीं। 1 मिनट का आपको वैसे समय दिया जाता है। देखो मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ। एक ऑप्शन लिखना सर, अल्फा का मान ऑप्शन में दिया रहेगा। मान लो ऑप्शन ए 30 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 60 डिग्री, ऑप्शन डी 90 डिग्री। ठीक है सर, मैंने बोला अगर मैं ऑप्शन रखता हूँ, देखो ध्यान से ऑप्शन से बनाना है, कभी कभी ऑप्शन की बहुत आवश्यकता पड़ती है। अल्फा का मान 30 मान लिया कंट्रोल के लिए, तो मैंने यहाँ पे रखा 4 दिया 12 और 12 में से 50 या कितना बचेगा सर? 70 डिग्री। मतलब यहाँ मिलेगा टेन 70 डिग्री बाई ऑप्शन। और मैंने बोला यहाँ पे रखा कॉट, सर यहाँ पे क्या बनेगा सर? 30 डिग्री बनेगा, जैसे रखूंगा 20 डिग्री। ये दोनों का योग 90 हो रहा है क्या? मैंने बोला जब नीचे और ऊपर दोनों विपरीत वाले मिल जाते हैं, देखो ये आ जाएगा इक्वल टू 1। तो नीचे और ऊपर वाले विपरीत मिल जाएंगे cos 20 डिग्री। ठीक है, विपरीत है, दोनों का योग 90 है, तो क्या देता है? 1 1 बराबर 1, मतलब कि आपका 30 इज करेक्ट। लेकिन ये क्या था ऑप्शन से, जैसे आपको ऑप्शन नहीं पता रहा तो क्या करोगे जी बताइए? किसी एक को कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्ट करते समय क्या लिखोगे मेरे को बता, बस हो गया। सर मैंने बोला 10 को लिख सकते हैं 90 माइनस, सर इसको 90 माइनस क्या लिख सकते हैं? नहीं सर, कॉट में डायरेक्ट कॉट कन्वर्ट हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, आपको वहां पे माइनस करने में आंसर नहीं आएगा। 90 माइनस 4 अल्फा प्लस 50 डिग्री। ये थीटा है अपने आप में, क्या है ये? पूरा का पूरा अपने आप में थीटा है। टेक थीटा को मैंने कॉट थीटा में कन्वर्ट करा तो 90 माइनस थीटा।
इज इक्वल टू कॉट 50 माइनस अल्फा। कॉट से कॉट तो 90 माइनस 4 अल्फा प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 50 माइनस अल्फा। उधर गया ये इधर जिधर भी गया सर अल्फा 4 जाएगा उधर 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 4 में से 1 गया 3 अल्फा। इधर जाएगा ये तो सर यहाँ पे 90 था प्लस 50 था और माइनस 50 हो जाएगा तो 50 से 50 कैंसिल 90 इज इक्वल टू 3 अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री। इस क्वेश्चन के आंसर को लिखिए। मैं अगला क्वेश्चन बोर्ड में लिख रहा हूँ। ये इसको पूरा का पूरा थीटा मानना है तभी चेंज होगा नहीं तो नहीं होगा क्योंकि टेन थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट 90 माइनस थीटा। अगला क्वेश्चन ये अरे जैसे ही मैं ये लिखूंगा ये करता खोलता तो प्लस हो जाता ना वो तो जी इसलिए मैंने डायरेक्ट एक स्टेप बढ़ा दिया। एडवांस में थोड़ा सा डायरेक्ट चलना पड़ता है तो स्टेप बहुत बढ़ेगी। फिर अगला क्वेश्चन आपका साइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू कॉस एक्स माइनस वाई। तो कॉस स्क्वायर एक्स का मान क्वेश्चन मार्क। सेम पैटर्न सेम अप्लाई बस दिमाग से करना। एक बटे 2 आएगा लाइए। आज से अपन लोग पाइथागोरस थ्योरम में जाने वाले हैं इसलिए मैं आपको यहाँ खत्म करूंगा इस चीज को। इसलिए फिर सर्वसमीका के क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको 1/2। देखो भाई कुछ नहीं करना है इसको भूल जाओ ध्यान से बोर्ड में समझते जाओ। जो पहली बार पढ़ रहा है उसके लिए बहुत प्यारी चीज है ये। सर ये साइन है ये कॉस है दोनों में बराबर का चिन्ह है। साइन से साइन कटना चाहिए या कॉस से कॉस कटना चाहिए किसी एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैंने साइन को पकड़ लिया। आपको पता है देखो जैसे साइन थीटा लिखा रहता है उसको कॉस में कन्वर्ट करना पड़ता है तो 90 माइनस थीटा लिखते हैं छेद होता 90 में। तो मैंने बोला साइन को कॉस में कन्वर्ट करूंगा तो कॉस 90 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस माइनस वाई। ये तो कोई पूरा अपने आप में क्या बन जाएगा थीटा बन जाएगा और ये बन जाएगा कॉस एक्स माइनस वाई। कॉस से कॉस कैंसिल तो यहाँ बचेगा 90 माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। कोई दिक्कत कुछ ना कुछ बचेगा यहाँ पर देखो अच्छे से। सर बढ़ाओ किसी को तो ये देखो ये y से y कैंसिल हो जाएगा आपका उधर जाएगा तो 90 इज इक्वल टू 2x बनेगा और x बराबर 45 डिग्री आ जाएगा। ये तो ठीक है सर हमको पता है साइन 45 और cos 45 का मान बराबर होता है इसलिए इक्वल हो जाएगा। तो मतलब x प्लस वाई का मान 45 और x माइनस वाई का मान भी क्या होगा 45 होगा। तो ये चीजें आपको पता रहना चाहिए। तो मेरे को क्या बोला था cos स्क्वायर x का मान तो मैंने बोला cos स्क्वायर 45 डिग्री और इसका होता है 1/√2 का आंसर। और क्या हुआ थे क्वेश्चन थे। चलो अगला क्वेश्चन है सिमिलर पैटर्न पर tan 5 थीटा माइनस 10 डिग्री इज इक्वल टू cot 5 साई प्लस 20 डिग्री। तो थीटा प्लस साई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसको लिख लीजिए और उसका सॉल्यूशन का आंसर बताइए। थीटा प्लस
इसको क्या बोलते हैं? साइज तो बोलते हैं ना। हो गया, वो फाइव साई है, साई। बीस 20 ऐसा तो ऑप्शन नहीं है रे। हाँ करेक्ट। कहाँ मान बराबर होते हैं टेन और कॉट के? सर कहाँ मान बराबर होते हैं टेन और कॉट के? 45 डिग्री में। साइन और कॉस के मान 45 डिग्री में बराबर होते हैं। कॉसेक और सेक के भी मान 45 डिग्री में बराबर होते होंगे, आप देख लेना। होते हैं कि नहीं होते? कोसेक और सेक के होते हैं, होते हैं ना। तो बस इसी खेल पर आधारित है क्वेश्चन। अगर आप इसको कन्वर्ट करके बनाना चाहोगे तो दो अननोन मिलेंगे वहां पर, डायरेक्ट निकल जाएगा। देखो सर सॉल्यूशन कुछ नहीं करना है, 10 को कॉट में बदल देना है। तो इसको लिखो कॉट 90 माइनस 5 थीटा प्लस 10 थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सर ये भी भैया बोलेंगे कॉट 5 साई प्लस 20 में, जैसा का वैसा कॉट से कॉट कट गया, यहाँ बचेगा 90 माइनस 5 थीटा प्लस 10 डिग्री, और यहाँ बचेगा 5 साई प्लस 20 डिग्री। उधर भेज दिए अपन ने, तो 5 साई प्लस 5 थीटा इधर जाएगा तो बचेगा 70 डिग्री। 70 ही बचेगा फिर? अरे नहीं ये है ना, और 100 में से 20 के 80 डिग्री, 80 डिग्री बचेगा। आप देख लो, मैंने बोला कॉमन निकाला कितने डिग्री? 5, तो ये बनेगा आपका थीटा 16। तो आपका 16 आंसर आएगा साई प्लस थीटा। मेरे पास एक और तरीका ध्यान से लिखने का, दोनों के मान कितने डिग्री में बराबर होते हैं? 45 डिग्री। टेन 45 और कॉट 45 का मान बराबर होता है, तब तो पीछे बराबर का चिन्ह लगा है, मतलब कि आप 5 माइनस 5 थीटा माइनस 10 का मान क्या बोल सकते हो? 45। तो सर इसको जब सॉल्व करूंगा तो यहाँ आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 55 55 11 आ जाएगा। ध्यान से देखते जाना बोर्ड में। सर मैंने बोला 5 साई प्लस 20 ये भी 45 के बराबर होगा, कॉट 45 और टेन 45 का मान बराबर होगा। इधर गया 35, साई का मान आ गया कितना आपका? देखो अच्छे से कितना बचेगा? 25 5 25, साई का मान 5 हो जाएगा। दोनों को जोड़ दिया 16 आंसर। इसमें भी वैसी होता। सर मैंने बोला 45 45, यहाँ पे 45 रखता, आंसर आ जाता। लेकिन बेसिक भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए दोनों चीज बताया मैंने आपको। तो आगे बढ़ते हैं, उसको उतार लीजिए, इसको मैं मिट कर रहा हूँ। अगर चमकता होगा तो बता देना कहीं कहीं, आपको नहीं वीडियो में पूछ रहा हूँ। और क्या हुए थे क्वेश्चन अपने आखिरी? सर 10x प्लस वाई क्वेश्चन है आपका। 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 cos x माइनस वाई, cos x माइनस वाई इज इक्वल टू √3/2। तो x और y, x इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, y इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बस चार्ट को याद रखना है आपको। किसको याद रखना है? चार्ट को याद करके इस क्वेश्चन को बनाना है भाई, दिमाग से। इसका गड़बड़ हो गया। अरे 80 90 10 100 होता है उधर से, इधर 20 आएगा तो ये बचेगा 80। हाँ पॉइंट में आएगा। हाँ कितना आएगा? x का मान 75 होते तो
हाँ तो उसको दशमलव में बताओ ना रे, 37.5 और 7.5 ऐसा आएगा। हाँ 37.5 और 7.5। अरे इसमें भी कुछ नहीं खेलना है, पहले मान और दूसरे मान को इक्वल में रखना है, बस हो गया, कुछ नहीं सर। इसको आप सॉल्व करते हो बोर्ड पर देखना। पहली बार इधर देखो 10x + y = 1 दिया हुआ है। दूसरी बात बोला है cos x - y = √3/2। अब मैंने बोला सर एक किसका मान होता है, 1045 का होता है कि नहीं, आपको पता है ना। चार्ट में चार्ट याद होना जरूरी है यहाँ पर, इसलिए मैंने पहले दिन चार्ट लिखवाया था। खत्म। x - y = कितना, 45 डिग्री। यहीं से आ जाओ सर। मैंने बोला इसको भी वैसे खेलना है, x - y, ये किसका मान है, cos 30 का मान है, cos से cos कैंसिल। x - y = कितना डिग्री आ गया, 30 डिग्री आ गया। सर इसको और इसको जोड़ने पर, इसको मान लिए 1, इसको मान लिए 2, इन दोनों को जोड़ने पर 1 + 2, x - y + x - y = 45 + 30। तो आपका देखो यहाँ 75 आएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अरे ये यहाँ y था प्लस में, सॉरी गलती हो गई, वही तो मैं बोला कुछ कटता है, वही तो काटने में गलती। x + y माइनस ये प्लस x - y, अब सही है। y से y कैंसल, तो 2x = आ जाएगा 75, x = 37.5। उसी प्रकार से मैंने बोला y का मान आप रखोगे तो 7.5 आएगा। कहाँ पे रखोगे, इस पे रख दो, उस पे रख दो, कहीं पे रख दो, 7.5 आएगा। तो समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? अरे ऐसा बताओ किसको समझ में नहीं आ रहा है ये चीज? अब क्यों नहीं आ रहा है, क्या चीज नहीं? चार्ट याद है तुमको? चार्ट याद नहीं रहेगा तो कुछ नहीं कर सकता। कागज में लिख करके, जब कॉपी में मैथ्स बनाता है ना, तो ऐसा रख करके ही बनाया जाता है। जब पहली बार सीखता है आदमी, चार्ट रखे। अब ये जो 1 है ना, उसके बराबर है भाई उसके मान के, तो उसके मान के बराबर रख करके काटा पिट्टी करना आना चाहिए, तब जाके बनेगा दोस्त। थोड़ा थोड़ा समझो, घर पे रिवीजन करो। अगला क्वेश्चन फिर सिमिलर पैटर्न पर, cot p + q = 0, cot p + q = 0 और tan p - q = 1/√3। और मैं सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चन दे रहा हूं भाई आपको, और क्या दे दूं? तो कोण p और कोण q का मान बताइए। क्वेश्चन मान, कोण P और कोण Q का मान बताइए। P का मान 60 और Q का मान 30, करेक्ट एकदम। आ गया? हाँ आज तो नहीं लगेगी मेरे हिसाब से, अभी शेड्यूल उनका क्या पता क्या चल रहा है। चलो भाई इसको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। सर cot 0 किसका मान होता है जी? cot 0 किसका मान होता है? 90 का होता है क्या? अच्छा बताओ सही में? क्योंकि सर इंफिनिटी किसका होता है? 10 का, तो उसका उल्टा करे तो 0 बन जाता है, तो cot 90 हो गया। सर यहाँ पे देखा 10p - q, ये 1/√3 किसका मान था 10 में? 30 का कि 60 का? 30 का होता है भाई, 10 30 का। 10 से 10 कैंसल, यहाँ पर क्या हो गया, cot से cot कैंसल, p + q = 90 डिग्री, p - q = 30 डिग्री। मैंने बोला 1 + 2 करूंगा, जोड़ दूंगा इसको, 1 मान लिया, इसको क्या मान लिया, 2। तो जैसे ही जोड़ूंगा तो यहाँ पर बनेगा आपका p + q
प्लस पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 90 प्लस 30, यहाँ बनेगा 120 डिग्री और यहाँ बनेगा 2p, p बराबर 60 डिग्री। इसका मान यहाँ पे रख दूंगा तो क्यू का मान आ जाएगा 30 डिग्री। आंसर बहुत सरल है, ऐसे क्वेश्चन उठते हैं इसलिए तो करवा रहा हूँ, आए हुए पूरे पीवाईक्यू में। सरल लगा कि नहीं क्वेश्चन? नहीं लगा मैं तो बोलो, मेरे को तो बहुत सरल, इतना सरल तो कभी मिला ही नहीं था। अब मेरे को एक चीज पूछना था आपको कि जैसे आपको ये लिख देता मैं, ये क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? 180 डिग्री। डिग्री में 180 डिग्री बोलते हैं। और इसका मान क्या होता है? 22 बटे या 3.1 का ऐसा चलते रहता है, खत्म नहीं होता है ना। ये परिमेय है क्या? परिमेय। परिमेय, परिमेय क्या होता है? हाँ, ऐसी संख्या। तो ये देखो 22/7 परिमेय क्या? परिमेय, परिमेय। लेकिन पाई अपरिमेय, याद रखना। तो इन चीजों को याद रखना। तो पाई का मान 180 होता है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन करवा रहा हूँ थोड़े से, क्योंकि पाई दिया रहता है तो आपको मान निकालना भी आना चाहिए। पाई छूट गया था मेरे हाथ से, तो पहले एक नॉर्मल सा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। कॉस माइनस 17 पाई बटे 3 डिग्री इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अगर आपने चतुर्थांश सीखे होंगे मेरे से अभी कुछ दिन पहले तो आप आंसर इजीली बता दोगे। cos 17 पाई माइनस में है, बाय डिवाइड बाय 3 का मान होगा। माइनस तो खट जाता है, क्योंकि थीटा खत्म कर देता है माइनस को। मैंने तुमको कितने बार बताया, जिसने नहीं भी सीखा होगा तो इधर देखो भाई, तो इसको कन्वर्ट करना है। तो सर मैंने बोला cos माइनस थीटा, याद रखना cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा होता है। तो मैंने आगे बढ़ाया तो सर इसको लिख सकते हैं cos 17 गुणा 180 बटे 3 छंग 18, 3 शून्य 0 और 17 छंग कितना होता है? एक चीज बताइए। 102 होता है। तो आपका बनेगा cos 1020 डिग्री का मान निकालना था। अब चतुर्थांश में जाते हैं, इतना बड़ा मान नहीं होता। तो मैंने आपको बताया था इसको 360 गुणा 3 1080 हो जाएगा। इसमें कितना कर दूंगा? 60 माइनस कर दूंगा। अब 300 से ऊपर जो भी मान होते हैं ऑल पॉजिटिव, तो मैंने बोला चेंज भी नहीं होता 360 में। सर इसको लिख सकते हो cos 60 डिग्री, माइनस माइनस कुछ नहीं होगा क्योंकि 360 के ऊपर चले गया है, ऑल पॉजिटिव। अब इसका मान क्या होता है? 30 का मान होता है, इसका होता है 1/2। 30 का मान 360 के ऊपर जो भी मतलब आगे बढ़ चुका है ना भाई, अब वो छोड़ दो उसको। तो भैया मैंने बोला ये जो मान आ रहा है किसमें आ रहा है पता है? 60 डिग्री। ये जीरो हो जाता है, 360 या जीरो बोलते हैं इसको हमेशा। क्या बोलते हैं? 360 या जीरो। तो मैंने बोला ये जो मान पहुंच जाता है कौन से वाले पहुंच जाता है? फर्स्ट कोऑर्डिनेट पहुंच जाता है, इसलिए प्लस हो जाता है। चलो माइनस प्लस होता है उसका मान, वैसा भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से बोलूं 90 का गुणा करके भी कर सकते हो, या आप 180 का भी गुणा करके पहुंच सकते हो प्लस में। 90 का गुणा करोगे सर कहां पहुंचना है आपके पास? बढ़ो तो मेरी बात सुनिए, तो 1080 होता है, उसके पहले और क्या होता है? 90 का पहाड़ा पढ़ो ना, 12 9 108 होता है। तो 11 बार पढ़ोगे तो 990 नहीं होगा? मैंने बोला 90 गुणा 11 प्लस कितना चाहिए? और 30 की जरूरत है,
30 डिग्री, ये भी कर सकते हो आप। 360 से नहीं खेलना है आपको, 90 से भी खेल सकते हो। 90 का कितना हुआ, हो गया 90 में। अब ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसको ऐसा भी लिख सकता था, cos 90 गुणा 11 प्लस इतना, तो ये जैसे ही चेंज होगा काय में होगा, साइन में। और सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन, क्योंकि प्लस है, साइन पॉजिटिव होता है। साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 ही होता है। ठीक है, चलो कहीं से भी दिमाग लगाओगे आंसर वही आना है 1/2। हाँ, आपने बोले कि वो माइनस होता है तो फोर्थ कोऑर्डिनेट पे आता है कि 270 हो जाता है, लेकिन उसमें क्या होता है, अपन ने यहाँ पर cos की वैल्यू वहां पॉजिटिव रहती है। वही बोल रहे हैं बस। चलो कहीं से भी लाओ आंसर यही आएगा। चलो आगे बढ़े क्या थोड़ा सा, ये वाला इधर वाला। अगला क्वेश्चन आपका, साइन स्क्वायर 2π/3, साइन स्क्वायर 2π/3 प्लस कॉस स्क्वायर 5π/6। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, रेलवे में आया है, मेरी बुक में लिखा हुआ है, देखना 2018 में। एनटीपीसी 2021 में उठा हुआ भी क्वेश्चन है मेरे पास। tan स्क्वायर 3π/6 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 6 नहीं 4। बोर्ड में पूरा क्वेश्चन मिला लो एक बार। sin स्क्वायर 2π/3 cos स्क्वायर 5π/6 माइनस tan स्क्वायर 3π/4। और याद रखना, जब स्क्वायर लग जाता तो माइनस माइनस कुछ नहीं लगता, भूलना मत, क्योंकि स्क्वायर में आर पॉजिटिव जाता है। इसलिए सिंबल पे ध्यान ही मत देना, यहाँ पर सिर्फ चिन्ह चेंज करना। चिन्ह मतलब वो साइन, साइन कॉस बस। हाँ चलो बताइए, अरे कुछ तो बोलिए। तुम्हारा आंसर आ रहा है क्या, कुछ ऐसा फलाना ठिकाना? सर मैंने बोला साइन स्क्वायर, इसको काटूंगा, डायरेक्ट काट रहा हूं मैं, इस बार कुछ नहीं लिखूंगा। देखो 180 है, 3 से कट रहा है, 120 डिग्री बनेगा। यहाँ कितना बनेगा, 120 डिग्री प्लस। अब देखो मैंने बोला यहाँ 3, तो यहाँ cos स्क्वायर 150 डिग्री बनेगा। यहाँ पे देखो माइनस है तो माइनस बनेगा। देखो सर मैंने बोला कितना, तो 180 में 4 का भाग दूंगा, कितना बचेगा, 4 4 16, 4 5 45, 45 से 135, तो tan स्क्वायर 135 डिग्री। आप बोलना मत कि अब कैसे आया, क्योंकि पाई का मान रख करके काट पीट करके कर दिया मैंने। अब हमने बोले सर 120 का मान नहीं पता, इसका नहीं पता, हमको पता है, इसको लिख सकते हैं क्या,
90 प्लस कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। 90 प्लस 30, तुम इसी में या 180 भी करोगे चेंज नहीं होगा सिंबल। 90 प्लस 30, 30 वाला अच्छा लगता है, 90 वाला। चलो ये कॉस स्क्वायर हो गया। 90 प्लस 60 कर दिए क्या, 150 हो जाएगा। सर मैंने बोला इसको 90 प्लस 45, 10 स्क्वायर 90 प्लस 45। अब आप बताइए सब मान चेंज किसमें होते हैं, 90 में। तो सर मैंने बोला 90 प्लस है 120 डिग्री कौन से कोऑर्डिनेट में, सेकंड। 150 डिग्री कौन से कोऑर्डिनेट में, सेकंड में आएगा। 90 और 180 बीच में, और ये भी कौन से में आएगा, सेकंड में। सेकंड कोऑर्डिनेट में आ गया। सेकंड कोऑर्डिनेट में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं। साइन दिख रहा है ये पॉजिटिव देगा, तो यहाँ देगा कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। बाद में चेंज वाले को मत देखना। सर यहाँ क्या दिख रहा है, कॉस दिख रहा है। कॉस चेंज हो जाएगा काय में, साइन में। लेकिन गुरुजी अभी यहाँ पर ना, आप बताइए क्या होगा, माइनस होगा प्लस होगा। हाँ हाजी स्क्वायर लग जाता है ना कोई भी चीज में, तो माइनस का काम खत्म हो जाता है, क्योंकि ये पूरा हट करके होल स्क्वायर बनता है। क्या बनता है, हट करके होल स्क्वायर बनता है। इसका मतलब होता है, इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर 60, इसको क्या लिख सकते हो, माइनस कॉट स्क्वायर 45। अब रखिए मान, कॉस स्क्वायर 30 का मान क्या होता है, 30 का मान बताइए, बोलिए जल्दी से, √3/2। एक सर मैंने बोला 3/4 प्लस 3/4 माइनस 1 6, और वहां से गया 4, तो आपका 2/4 बचेगा आपका। अच्छे से देख लो, 6 में से वहां 4 गया तो बचा कितना आपका, 2/4। तो यहाँ बचेगा आंसर 1/2। 1/2 स्क्वायर में सिंबल में माइनस माइनस का खेल, प्लस ही देता है, इतना चीज याद रखना है। ये पूरा अपने आप में ब्रैकेट में रहता है सब पूरा। चलो मैं आपको आज कुछ चीजें बस 5-10 मिनट का बचा हुआ है अपना, इतना लिखने के बाद आप आ जाओ ट्रिपलेट में। आज सिर्फ 2 मिनट के ट्रिपलेट बताऊंगा और उसका एक क्वेश्चन करवाऊंगा। टाइम हो गया, टाइम आउट नहीं रे भाई, थोड़ा समझा करो कष्ट को, नहीं तो जिंदगी भर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते रह जाऊंगे। तुम लोग की सुनूंगा तो मैं पढ़ाते चले जाऊंगा। सर मैंने बोला ट्रिपलेट, आपने शॉर्ट वीडियो देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो यहाँ देख लो। पाइथागोरस का यूज करते हैं। ट्रिपलेट किससे बनता है, समकोण से बनता है। समकोण में ये वाला जो मान होता है 90 डिग्री होता है, सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। ये थीटा होता है, इसके पास वाली भुजा आधार होती है, और ये क्या होता है, लंब होता है। और बेहतरीन तरीके से आपको पता है सर, कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के योग के बराबर हो गया, तो हमारा समकोण त्रिभुज उर्फ पाइथागोरस थ्योरम लग जाता है। अब इसमें 2 बातें होती है, ट्रिपलेट याद करने और निकालने के तरीके बताया था मैंने आपको, सम और एक साइड लिखते हैं अपन विषम। सम विषम मतलब क्या होता है, ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए क्या कहलाती है, सम। मतलब कि आपका 2 4 6 8 अप टू डेट सम संख्या इंफिनिटी होती है, ज्ञात नहीं कर सकते, जाते जाओ कुछ नहीं होता। सर मैंने विषम संख्या 1 3 5 अप टू डेट अनंत, ये होती है विषम संख्या। किसी भी सम संख्या और विषम संख्या का ट्रिपलेट निकालने बोल दे तो आप लोग सीधे सीधे पकड़ लीजिए, पहले विषम की तरफ जाते हैं। मैंने बोला हमारे पास 3 अंक पहला मिला, 1 का नहीं निकलेगा क्योंकि 1 का वर्ग वर्ग नहीं होता, कुछ नहीं बनता, 1 का ट्रिपलेट नहीं बनता। सर मैंने बोला 3 को क्या करना है, 3 लिया मैंने, 3 का वर्ग करना है। इस वर्ग को किससे भाग देना है, 2 से। कितना आएगा 4.5, उसमें -0.5 और +0.5 कर देना है आपको। इधर देगा 5, इधर देगा 4, तो आपका ट्रिपलेट बन जाएगा 3 4 5 का मेरे भाई। इसी प्रकार आप आगे बढ़ते जाइए, ये सभी मास्टरों को पता है, यही ट्रिक लगाते हैं, बुक में लिखा हुआ है, मास्टर ने अपने तरफ से नहीं बनाया। कोई भी मास्टर बताता होगा मैंने बनाया तो गलत बात है, बुक में लिखा हुआ है। अभी तुम जो बोलते हो ना ये स्क्वायर निकालना, वर्ग निकालना, त्रिक निकालना, वैदिक गणित नाम का एक चैप्टर आता है, गणित की बुक नहीं है आपके पास, होगी उसमें नहीं दिया होगा वैदिक गणित, RS अग्रवाल में दिया रहता है।
वैदिक गणित नाम का चैप्टर होता है, वहीं से बना है वो स्क्वायर, वर्ग, क्यूब और शॉर्टकट गुणा करने वाली चीजें। ये मत बोलना कि किसी ने ट्रिक बनाया है, और ट्रिक याद करने के बाद वीडियो में आ जाती है तो वो ट्रिक बन जाती है। सर मैंने बोला आगे गया तो मेरे पास एक हाथ विषम अंक 5 ले ली क्या सर, 5 का मैंने क्या करा, वर्ग करा 25, 25 को मैंने 2 से भाग दिया, कितना आ जाएगा 12.5, उसमें क्या करूंगा 0.5 जोड़ दूंगा और 0.5 घटा दूंगा, कितना आएगा सर 13 और 12, तो मैंने बोला 5, 12, 13 का ट्रिपलेट होगा। इसी प्रकार आप 7 का निकालना है यहाँ पर, अभी बनेगा 7, 24, 25 आएगा इतना आपका। मैंने बोला सम के तरफ जाते हैं, यहाँ पर 2 का भाग देते हैं, वर्ग पर 4 का भाग देते हैं। सर मैंने बोला 2 ले लेता हूँ, 2 किसी का नहीं होता, पहला अंक नहीं होता सम में। सर मैंने बोला 4 होगा, सर 4 का वर्ग लिखा, 16 उसको किससे भाग दिया 4 से, तो 4 चौके 16, तो आपका आया कितना 4 आएगा। 4 में क्या करना है, 1 जोड़ देना है, 1 घटा देना है, तो 5 आएगा और इधर 3 आएगा, तो आपका 3, 4, 5 का ट्रिपलेट बन गया। इसी प्रकार और एक हाथ अंक ले लेते हैं, मैंने बोला 6 ले लो, सर 6, 8, 10 का बन जाएगा, देखना भी ट्रिपलेट। सर 6 का वर्ग कितना होता है 36, 36 में 4 का भाग दिया, कितना आया आपका 9। मैंने बोला 1 जोड़ दो, 1 घटा दो, ये आ जाएगा 10 और इधर आ जाएगा 8, तो 6, 8, 10 का ट्रिपलेट बन गया। ट्रिपलेट बनने के बाद और आगे गए अपन लोग, तो एक हाथ तुम बना के दिखाओ। सर मैंने बोला आप निकाल के दिखाओ 10 का, 10 का और 7 का निकाल के बताओ, फिर उसके बाद अपन आगे क्वेश्चनों में जाते हैं। फिर इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट मैं कोने में लिख दे रहा हूं आपके लिए। 10, 24, 26 बनेगा एक, और 7 का 7, 24, 25 देखते से, क्योंकि सर 7 का 49, आधा करे जोड़े जाड़े आ गया 7, 24, 25, जो सीख गया वो सीख गया, नहीं तो वो गुणा और ये स्क्वायर करके निकालते रहेगा। और दूसरा क्या होता है, रेशो होता है। जब बेस क्या हो, देखो सर कुछ क्वेश्चनों में बेस काम आते हैं, मैंने बोला 3, 4, 5 बेस हो। देखो ध्यान से, कुछ ट्रिपलेट इंपॉर्टेंट कैसे बनते हैं ट्रिपलेट, और 3, 4, 5 निकालते आगे आपको, इसी से हम निकालते हैं ट्रिपलेट। सर गुणा कर दिया, 3 गुणा 2, 3 दूली 6, इसमें भी गुणा कितना 8, इसमें गुणा 10, बन गया 6, 8, 10 का ट्रिपलेट। फिर मैंने बोला इसी में करना है, इसमें मत कर देना, नहीं तो काम खत्म। 3 का गुणा करो, 5 तक की करूंगा, 3 तिया 9, 3 चौके, सब में बराबर होना चाहिए। और देखो काटने पर रेशो बनना चाहिए 3, 4 का ट्रिपलेट, कितना भी बड़ा गुणज दे दे। मैंने बोला आप आगे बढ़ाता हूं मैं, चलो अभी 3 चौके 12, 3 5 225 होता है, 9 9 81, 12 12 144 ट्रिपलेट बन गया। सर एक और बताओ ना जी, 4 का गुणा करते हैं सर, 3 चौके 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 12 12 144, 16 16 256, जोड़ दो 400 बन जाएगा। सर एक और बार गया मैं बेस पर, गुणा 5 कर दिया, किसके बेस 3 है, 3 4 5, क्या है बेस 3 4 5। ये हर जगह काम आता है, अलजेब्रा से लेकर के सब जगह काम आता है, इसलिए इसको सीखना जरूरी है। सर मैंने बोला 3 5 5 चौके 5 का गुणा करो इसमें, और 5 अब भी देखो कहीं निकाले होंगे कि नहीं निकाले। सर 25 25 625, 25 15 225 और 400 625 देंगे दोनों, 3 4 5। तो इसका अगर अपन रेशो निकालते, देखो ये 15 20 25 कहीं दे दे, और इसका बेस देखना तो 5 दिया 15। सर 5 चौके 20, रेशो निकाल रहा हूं, क्या निकाल रहा हूं रेशो, और 5 25, 3 4 5 बेस निकल जाता है। अगर आपको ऐसा दे दिया 2 अंक दिए, तीसरा मान निकालिए, 20 दिया है, तीसरा गायब है, तो सर मैंने बोला रेशो निकालते हैं 2 का, क्या निकालते हैं रेशो, 5 दिया 5 चौके। अब हमको पता है बेस 3 4 किसका होता है, 5 वाले का होता है। या 3 को पकड़ लेना, 3 विषम है, 4 को पकड़ लेना 4 सम है, अगला वाला अंक निकल जाएगा। ट्रिपलेट निकालने का तरीका होता है। तो भैया ये हो गया ट्रिपलेट। अब ट्रिपलेट में मैं इंपॉर्टेंट वाले कल लिखाऊंगा, लेकिन एक क्वेश्चन आपके लिए अभी पढ़िए। मेरा पहला क्वेश्चन है आपका, साइन थीटा इज इक्वल टू, क्वेश्चन इसके ऊपर है ना, फोटो खींच लेना, घर पे लिख लेना, साइन थीटा इज इक्वल टू, वीडियो भी तो है, मैं तो मिटका दूंगा रे। निखिल ने अच्छा याद दिलाया मेरे को, 9/41, अगर 0 डिग्री थीटा डिग्री 90 डिग्री इज ग्रेटर देन, तो मेरे भाई क्वेश्चन है आपका कॉट थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इसी पर आधारित क्वेश्चन है।
ये ट्रिपलेट टुपलेट घर पे लिख लेना, क्वेश्चन बनाओ। याद रखना, रेशो याद रखना, बस बेस रेशो होना चाहिए। काट डालो उनको, अगर रेशो वो बन रहा है तो ट्रिपलेट बन रहा है। त्रिभुज में बड़ी जल्दी पकड़ाता है रेशो से। मैं क्या पूछा, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे हनुमान जी को याद करना पड़ेगा। मैंने उस दिन बताया था आपको, कौन से जी को, संकट कोशिका को याद करना पड़ेगा। और याद करने के बाद आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। बताइए, हनुमान जी को याद कर लो, संकट कोशिका को याद कर लो। अगर याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है। सबसे सरल क्वेश्चन आता है, जीडी से वीडी सब जगह आएगा। जीडी में आता है पुलिस में 40/9। सर आप जाइए, यहाँ पर मेरी बात सुनिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन आप देखिए। सर मैंने बोला अगर हम लोग क्या करते हैं, लाल बटे पक्का, इनको तो याद करना ही पड़ता है। साथ में हनुमान जी को भी याद करना पड़ता है। हनुमान जी कैसे दिखते हैं, लाल लाल सिंदूरी कलर के। संकट कोशिका, पहला वाला मान साइन का होता है। साइन का मान दिया हुआ था, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण और 9/41। मतलब आपके समकोण त्रिभुज में मान दिए हुए थे, लंब का मान 9, कर्ण का मान 41। अब भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था 9 का वर्ग करो रे 81, 81 का आधा करे 40, 81 का आधा कितना रे 40.5, आधा घटाओ आधा जोड़ दो 41 मिलेगा। तो यहाँ पर आएगा 40। ट्रिपलेट बन गया, बना ट्रिपलेट। तो सर मेरे को मिल गया आधा 40। ट्रिपलेट इसलिए सिखा रहा हूं मैं, वही 9 को पकड़ना, छोटा वाला 9 का वर्ग करे, आधा करे, आधा जोड़ना है आधा घटाना है। आधा जोड़ने पर ये मिलेगा और आधा घटाने पर 40 मिलेगा। तो मेरे को क्या मिल गया सर, आधार मिल गया। और सर जी कॉट थीटा का मान चाहिए था। ये tan का मान लंब बटे आधार होता है, तो सर इसका उल्टा होता है सर, आधार बटे लंब होता है। आधार का मान कितना, 40, लंब का मान कितना, आंसर। मेरे भाई 1 मिनट में आंसर आता है, क्वेश्चन आता है। दिल्ली पुलिस में भी आया ऐसे क्वेश्चन आता सर, अभी तो बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे। तो कल मिलते हैं दोबारा। जय हिंद, जय भारत।